जय श्री राम। सनातन धर्म में ब्रह्मा, विष्णु और शिव की अवधारणा है, जो सृष्टि के रचयिता, पालक और विनाशक माने गए हैं। विष्णु और शिव के अनगिनत मंदिर हैं, परंतु हमारे यहाँ ब्रह्मा के मंदिर क्यों नहीं है? कोई भी कभी ब्रह्मा की उपासना क्यों नहीं करता? भारत जैसे देश में जहाँ पत्थर से लेकर अपने औजारों तक, पेड़ों से लेकर जानवरों तक की पूजा करी जाती है, वहाँ हम ब्रह्मा की पूजा क्यों नहीं करते? ब्रह्मा जी का सिर्फ एक ही मंदिर है, जो पुष्कर क्षेत्र में स्थित है। इस कथा का वर्णन ब्रह्म वैवर्त पुराण में है। ब्रह्मा जी जब सृष्टि की रचना कर रहे थे, उस समय उन्होंने ऋषियों को उत्पन्न किया। उनके दाहिने कान से पुलस्त, दाहिने नेत्र से अत्ति आदि कई ऋषि प्रकट हुए। इस प्रकार अपने अलग अलग अंगों से उन्होंने अपने पुत्रों को प्रकट किया। नारद को उन्होंने कंठ से प्रकट किया और इन सबको सृष्टि उत्पन्न करने की आज्ञा दी और विवाह का प्रस्ताव रखा। परंतु नारद का मन तो तपस्या में अधिक था। नारद बोले, जगत पिता पितामह, पहले सनक, सनंदन आदि ज्येष्ठ पुत्रों को बुलाइए और उनका विवाह कीजिए, तत्पश्चात हम लोगों को ऐसा करने के लिए कहिए। जब पिताजी आपने उन्हें तपस्या में लगाया है, तब हमें क्यों संसार बंधन में डाल रहे हैं? भक्तों के आराध्य उन परमेश्वर को छोड़ करके कौन मूढ़ विनाश के विषय में मन लगाएगा? ब्रह्मा जी के सामने ऐसी बात कहकर नारद जी चुप हो गए। वे अग्निशिखा के समान तेज से प्रकाशित हो रहे थे। पिता को प्रणाम करके चुपचाप खड़े रहे। उनकी बात सुनकर ब्रह्मा जी रोष से आग बबूला होकर के बोले। उनका मुंह लाल हो गया। वे अपने पुत्र नारद को श्राप देते हुए बोले, नारद, मेरे श्राप से तुम्हारे ज्ञान का लोप हो जाएगा। तुम कामनियों की क्रीड़ा मग बन जाओगे। तुम 50 कामनियों के पति होगे। श्रृंगार शास्त्र के ज्ञाता, श्रृंगार आस्वादन के लिए अत्यंत लोलुप तथा नाना प्रकार के श्रृंगार में निपुण लोगों के गुरु हो जाओगे। गंधर्वों में श्रेष्ठ पुरुष होगे। सुमधुर स्वर से युक्त उत्तम गायक बनोगे। वीणा वादन संदर्भ में परांगत तथा अपने सुस्थिर यौवन से युक्त हो जाओगे। विद्या विद्वान, मधुरभाषी, शांत, सुशील, सुंदर और शुद्ध बुद्धि हो जाओगे। इसमें कोई संशय नहीं है। परंतु उस समय अपहरण नाम से तुम्हारी प्रसिद्धि होगी। उन कामनियों के साथ युगों तक निर्जन वन में विहार करके फिर मेरे श्राप से तुम दासी पुत्र होगे। तदंतर वैष्णवों के संसर्ग से, उनकी जूठन खाने से तुम पुनः श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करके मेरे पुत्र के रूप में प्रतिष्ठित हो जाओगे। उस समय मैं पुनः तुम्हें दिव्य एवं पुरातन ज्ञान प्राप्त कराऊंगा। पुत्र से ऐसा कहकर जगत पिता ब्रह्मा जी चुप हो गए और नारद जी रोने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर पिताजी से कहा, पिताजी, आपका मुझ पर यह क्रोध अकारण ही हुआ है। आप पंडित होकर अपने तपस्वी पुत्र को शाप देना कैसे उचित मानते हैं? ब्रह्मा जी, जिन जिन योनियों में मेरा जन्म हो, भगवान की भक्ति मुझे कदापि न छोड़े, ऐसा वरदान प्रदान कीजिए। जगत के सृष्टा का पुत्र ही क्यों न हो, यदि भगवान के चरणों में उसकी भक्ति नहीं है तो उसका जन्म निरर्थक है। भारतवर्ष में श्रीहरि के मंत्र का उपदेश लेने मात्र से कितने ही मनुष्य अपने करुणों पूर्वजों के साथ मुक्त हो गए। वह कैसा गुरु, कैसा पिता, कैसा स्वामी तथा कैसा पुत्र जो भगवान श्री कृष्ण के चरण बिंदु की भक्ति में लीन न रहे। चतुरानन, आपने बिना किसी अपराध के ही मुझे ऐसा श्राप दे दिया है, अतः बदले में मैं भी श्राप दूंगा जो अनुचित न होगा। मेरे श्राप से संपूर्ण लोकों में कवच, स्त्रोत और पूजा सहित आपके मंत्र का निश्चय ही लोप हो जाएगा। पिताजी, जब तक 3 कल्प काल की गणना है, एक कल्प क्या है होता है, इसका क्या अर्थ है, ये अन्य किसी वीडियो में बताएंगे। तो नारद जी ने श्राप दिया कि जब तक 3 कल्प न बीत जाएं, तब तक तीनों लोकों में ब्रह्मा जी अपूज्य बने रहेंगे। 3 कल्प बीत जाने पर ब्रह्मा जी पूजनियों के भी पूज्य होंगे। सुव्रत, इस समय ब्रह्मा जी का यज्ञ भाग बंद हो जाएगा। व्रत आदि में भी उनका पूजन न हो सकेगा। केवल एक ही बात रहेगी कि वे देवता आदि के वंदनीय बने रहेंगे। पिता के सामने ऐसा कहकर नारद जी चुप हो गए और ब्रह्मा जी संतप्त हृदय से सभा में सुस्थिर बैठे रहे। पिताजी के दिए हुए श्राप के कारण ही नारद जी अपहरण नामक गंधर्व तथा दासी पुत्र हुए। तदंतर पिता से ज्ञान प्राप्त करके वह फिर से महर्षि नारद हो गए और नारद जी के श्राप के कारण ब्रह्मा जी अपूज्य हो गए। सदगुरु के अनुसार अगर हम इसको सामाजिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो कलयुग में ब्रह्मा जी की पूजा न होने का कारण मनुष्य का लालच और आभारहीन होना ही है। ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता हैं। उन्होंने हमें जीवन दिया है। ये जीवन हमें मिल चुका है, तो फिर अब कौन परवाह करता है? ये दुनिया आभार से नहीं बल्कि लालच से भरी हुई है। ब्रह्मा जी ने जीवन देने में कोई शर्त तो रखी नहीं थी।
विष्णु जी पालक हैं और शिव जी संहारक हैं। उनका काम अभी हमारे जीवन में शेष है। इसलिए शायद हम सेल्फिश होकर उनकी तो पूजा करते हैं पर ब्रह्मा जी की नहीं करते। अगर आपको ये वीडियो रोचक और ज्ञानवर्धक लगा है तो हर हफ्ते एक नई जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट में जय श्री राम लिखिए। जय श्री राम।